स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा की विधि, पूजा में लगने वाले साहित्य, 9 देवियों के नाम और उनके बीज मंत्र बताती हूँ। तो पूजा शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें लगती हैं, साहित्य लगते हैं, सामग्री लगती है, वो इस प्रकार। नवरात्र पूजन में सामग्री, पहले चौकी या पाटा लेना है। छोटा ले सकते हैं, छोटा है तो 2 लेना है, अगर बड़ा है तो 1 ही चौकी या पाटा ले सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र 1.25 मीटर लेना है। माता की फ़ोटो, प्रतिमा, गणेश जी का फ़ोटो या प्रतिमा जो भी हो वो ले सकते हैं। नवग्रह यंत्र लेना है या चावल का नवग्रह यंत्र बनाना है। लाल चुनरी लेनी है। पंचामृत बनाना है और वो पंचामृत का उपयोग विग्रह के लिए, स्नान के लिए करना है। श्रृंगार की सामग्री 16 या 7 या 5 लेनी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। कलश स्थापना के लिए सामग्री, एक मिट्टी का घड़ा, धातु का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है, दोनों ले सकते हैं। पहले उसमें जल और बाद में गंगा जल भरना है। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते और पान के खाने के पत्ते, इनकी जो संख्या होगी 5, 7, 9, 11 इस प्रकार पत्ते लगाने हैं कलश के मुंह पर। उसमें 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सिक्का, 1 सुपारी, अक्षत, पुष्प, सर्व औषधि, नारियल 2 लेना है, पानी वाला और जटाधारी। 2 नारियल में से 1 नारियल देवी को अर्पण होगा और 1 नारियल कलश पे होगा। 1 पूर्ण पात्र लेना है जिसमें अक्षत लेना है। ज्वारे उगाने के लिए जौ लेना है, 100 ग्राम के आसपास लेना है। गेहूँ या 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं, जिसे सप्तधान्य भी कहते हैं। पात्र मिट्टी का होना चाहिए। अनाज बोने के लिए मिट्टी शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए। अखंड ज्योति का सामान, यानी ज्योति इतनी लंबी होनी चाहिए कि 9 दिन वो इस्तेमाल की जा सके। मिट्टी क्या किसी धातु का भी ले सकते हैं। दिया लंबी बाती होनी चाहिए, देसी घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल का होना जरूरी है। पूजन सामग्री में धूप, बत्ती, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, लौंग, इलायची, कमल गट्टे, कपूर, पान सुपारी, दुर्वा। हवन सामग्री के लिए मिट्टी का पात्र, धातु का भी पात्र ले सकते हैं। गाय के उपले, कंडे जलाने के लिए आम की लकड़ी, नवग्रह समिधा सामग्री 100 ग्राम के आसपास, जायफल, सुपारी, गूगल, लोबान, जौ, तिल, कमल गट्टे, लौंग, बताशे, इन सब सामग्री के प्रयोग से हवन कर सकते हैं। पूजा विधि, घर के मंदिर में या ईशान कोण में चौकी रखें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, चावल साबुत लेकर चौकी पर अर्पण करें, बिछाएं, फूल अक्षत अर्पण करें, माँ की प्रतिमा को, फोटो को स्थापित करें, माँ को धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजा करें। बाजू में कलश की स्थापना के लिए चावल लेना है, 1.25 पाव हो सकता है, 1.25 किलो हो सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। चावल से अष्टदल कमल बनाना है, उस पर कलश रखना है। कलश तैयार करना, कलश में पानी, गंगा जल डालना है, सिक्का डालना है, सुपारी, दुर्वा, अष्टगंध, अक्षत, सर्व औषधि डालना है। कलश के गर्दन पर रोली लपेटना है, 1 बार, 3 बार, 5 बार लपेट सकते हैं। कलश पर स्वस्तिक बनाना है, स्वस्तिक कुमकुम से बनाना है। कलश पर आम के पत्ते 5, 7, 9, 11 की मात्रा में रखना है। उस पर पूर्ण पात्र रखना है, एक बर्तन होता है उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। उसमें चावल रखना है, चावल बिछाना है और चावल के ऊपर नारियल रखना है। नारियल पर स्वस्तिक बनाना है, कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। नारियल को मौली से लपेटकर नारियल को चावल पर रखना है। नारियल को लाल रंग की ओढ़नी चढ़ानी है। धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाना है। अखंड दिया जलाना है। देवी माता के प्रतिमा के पास में एक बर्तन लेना है, वो मिट्टी का बर्तन हो सकता है। उसमें शुद्ध मिट्टी बिछाएं, उसमें सप्त धातु या 9 जौ डालें या गेहूँ बोना है और उसको उस मिट्टी पे ये सब धान बोने के बाद उसके बीचों बीच कलश रखना है और कलश रखने के बाद उसकी विधिवत पूजा करनी है। और हर दिन वहाँ पे पानी के छींटे देने हैं ताकि जवारे उगे। इस प्रकार प्रतिमा की पूजा, कलश की पूजा और ज्वारे, जहाँ पे मिट्टी से हमने मट्टी के बर्तन में
शुद्ध मट्टी ली, उसके अंदर जो भी अनाज बोया उसको पानी देते रहना है 9 दिन। इस प्रकार माता की चौकी पूरी हुई और इसको 9 दिन पूजा करनी है। और जो फूल बासे हो जाते हैं उनको निकालना है, उनको निर्माला में डालना है और नए फूल रोज के रोज अर्पण करना है। और उसी प्रकार वाती में जो काली माँ आती है उसको भी निकालनी है और वाती को काली माँ से आगे सरका के वापस ज्योति अखंड 9 दिन के लिए चलाना है। इस प्रकार पूजा विधि बताई मैंने। पूजा होने के बाद देवी माँ की कपूर से आरती करनी है और माँ को भोग लगाना है। जैसे पहले चंद्रघंटा है तो माँ चंद्रघंटा को घी का भोग लगाना है। इस प्रकार आगे आप जिस दिन जिस देवी का वार है उसके अनुसार उनका भोग लगाएं। इस प्रकार पूजा विधि बताई। अब रोज रात्रि में 9 रात्रि यानी कि ये पर्व रात्रि का होता है, तो पहले दिन के लिए कौन सा बीज मंत्र करना है, इस प्रकार मैंने 9 दिन के लिए 9 बीज मंत्र बताए। तो पहले दिन का मंत्र है 9 रात्रि में 9 देवियों के 9 बीज मंत्र। प्रथम दिन, प्रथम देवी का नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः, 108 बार करें। दूसरा दिन, दूसरे देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, 108 बार करें। तीसरा दिन, तीसरी देवी का नाम है माँ चंद्रघंटा और चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः, 108 बार करना है। चौथे दिन, चौथे देवी का नाम है माँ कुष्मांडा। बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः, 108 बार करना है। पांचवा दिन, पांचवी देवी का नाम है माँ स्कंद माता। बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामित्ये नमः, 108 बार करें। छठवां दिन, छठवीं देवी का नाम है माँ कात्यायनी। बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, 108 बार करें। सातवां दिन, सातवें देवी का नाम है माँ कालरात्रि। बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, 108 बार करें। आठवां दिन, आठवें देवी का नाम है माँ महागौरी। बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, 108 बार करें। नौवां दिन, नौवीं देवी का नाम है माँ सिद्धिदात्री। बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, 108 बार करें। इस प्रकार पहले दिन से 9वें दिन तक जो जो देवी के मंत्र हैं उनके नाम के साथ मंत्र बताए। अब नवरात्रि में चांदी की वस्तुएं, सुहाग के सामान, मिट्टी के बर्तन या चीज़ें, पताका, मौली, इन सब को माँ को अर्पण करें और माता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की वस्तुएं समृद्धि का प्रतीक होती हैं। इस प्रकार मैंने देवी की पूजा, उनके नाम, उनके मंत्र और नवरात्रि पे क्या खरीद के लाना है ये विस्तार से बताया। आपकी समस्या नौकरी, शादी, संतान, मकान या दुकान, व्यवसाय की है या लंबे समय से बीमार है, मानसिक बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे परीक्षा में फेल हो रहे हैं, विदेश जाने में अड़चन आती है, नौकरी में प्रमोशन, बदली नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी चालू है, पति पत्नी में झगड़े, आपस में संबंध खराब है, प्रेम में असफलता इत्यादि सभी समस्याओं के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना करनी चाहिए। मन चाहा परिणाम मिलेगा। स्वदर्शन ध्यान साधना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक होती है। साधना में आपकी इच्छाओं और परेशानियों के लिए इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छाएं टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी, टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है, उपाय बताए जाते हैं। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना होती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को साधना करनी है वे लोग व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।